नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड डेली न्यूज। आइए जानते हैं झारखंड की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर है कि झारखंड में मेधा डेयरी ने बढ़ा दूध के दाम। महंगाई की मार झेल रहे आम उपभोक्ताओं को एक और झटका लगा है। मदर डेयरी और अमूल के बाद अब मेधा डेयरी ने भी अपने दूध एवं दुग्ध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। डबल टोन मिल्क का 1 लीटर पैकेट अब 50 रुपए की जगह 52 रुपए में मिलेगा, जबकि 500 मिलीलीटर पैकेट 25 रुपए से बढ़कर 26 रुपए हो गया है। टोन्ड मिल्क के 1 लीटर पैकेट की कीमत 54 रुपए से बढ़कर 56 रुपए कर दी गई है। महिलाओं के खाते में एक साथ आ सकते हैं 5,000 रुपए। झारखंड की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मनिया सम्मान योजना के लाभुकों को इस बार एक साथ 5,000 रुपए मिलने वाले हैं। मनिया सम्मान योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए ये राशि दी है। झारखंड सरकार की मनिया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। रांची में पुलिस सुरक्षा में बंट रहा ईंधन, यूपीआई भुगतान। ठप कैश नहीं होने पर पेट्रोल लेना मुश्किल। राजधानी के पेट्रोल पंपों पर कैश नहीं होने पर अब यूपीआई से पेमेंट नहीं लिया जा रहा है। यह स्थिति शहर के बिरसा चौक रिलायंस पेट्रोल पंप में देखने को मिली। यही हाल शनिवार को शहर के दूसरे पेट्रोल पंपों में भी देखने को मिला। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि शहर के कई पेट्रोल पंपों ने ऑनलाइन भुगतान लेना अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि नेटवर्क समस्या के कारण ऑनलाइन भुगतान में दिक्कतें आ रही हैं। कई बार ग्राहकों का भुगतान खाते में नहीं पहुंच रहा तो कई बार दोहरी ट्रांजैक्शन की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। इसी परेशानी से बचने के लिए अब अधिकतर पंपों पर नकद भुगतान को प्राथमिकता दी जा रही है। जामताड़ा में मां पार्वती की प्रतिमा क्षतिग्रस्त, लोगों में नाराजगी। जामताड़ा शहर के गांधी मैदान स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में रविवार सुबह उस वक्त लोगों में नाराजगी देखी गई जब श्रद्धालुओं ने मां पार्वती की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त अवस्था में देखा। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 7 बजे पूजा के लिए पहुंचे लोगों की नजर प्रतिमा पर पड़ी। प्रतिमा के दोनों ओर गहरे चोट के निशान थे। झारखंड में 6 बालू घाटों को मिली खनन की मंजूरी। झारखंड में 35 बालू घाटों को चालू करने को लेकर मुख्यमंत्री से अनुमति मिलने के बाद पहले दिन राजधानी रांची में 6 बालू घाटों से खनन की अनुमति प्रदान की गई। इन घाटों से करोड़ों घन फीट बालू खनन की संभावना है। अनुमान के मुताबिक 1 हेक्टेयर के बालू घाट से 4 से 5 लाख घन फीट बालू का खनन हो सकता है। इस प्रकार झारखंड में 6 करोड़ CFT बालू के खनन की संभावना प्रबल हो रही है। सिया के दिशा निर्देशों के अनुरूप इतना बालू अगले 7-8 महीने तक चल सकता है। गढ़वा में अवैध पेट्रोल बेचने वालों पर एक्शन। झारखंड के गढ़वा जिले में अवैध रूप से पेट्रोल बेचने वालों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। SDM संजय कुमार के नेतृत्व में हुई छापेमारी में 7 दुकानों में अवैध पेट्रोल भंडारण और बिक्री का खुलासा हुआ, जबकि 5 दुकानों को सील कर दिया गया। RTE के तहत मान्यता नहीं लेने वाले प्राइवेट स्कूल होंगे बंद। राज्य में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE के तहत मान्यता नहीं लेने वाले निजी स्कूल बंद होंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी निजी स्कूलों को मान्यता लेने के लिए एक अवसर प्रदान किया है। साथ ही निर्धारित अवधि तक मान्यता नहीं लेने पर स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया जाएगा। झारखंड में मुख्यमंत्री दोपहिया वाहन पेट्रोल सब्सिडी योजना होगी बंद। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री दोपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल क्रय अनुदान योजना को फरवरी 2026 से संचालित नहीं रखने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से मांगे गए RTI से सामने आई है। इस संबंध में RTI कार्यकर्ता सुनील महतो ने विभाग से जानकारी मांगी थी। उनको मिले दस्तावेज में विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए इस योजना के लिए कुल 10 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया था। मात्र 3% पैसा जमा कर पाएं। 3.5 लाख तक का लाभ। सरकार की महत्वाकांक्षी PM कुसुम सिंचाई योजना के तहत दुमका जिले के 5,000 किसानों को आच्छादित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कृषि महकमा की ओर से पहल तेज कर दी गई है। खास
बात यह है कि सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप के जरिए किसानों को खेत में सिंचाई की सुविधा बहाल करने के लिए लाभुकों को 90 से 97% तक अनुदान देने का प्राविधान किया गया है। 24 घंटे में झारखंड के मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिला। राजधानी रांची सहित कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि वातावरण में नमी और बादलों की आवाजाही बनी रही। रांची का अधिकतम तापमान 2.1 डिग्री बढ़कर 35.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि मेदिनीनगर में तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जहां 2.5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। गुमला में हल्की बारिश भी रिकॉर्ड की गई। राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से आंधी, गरज चमक और बारिश का सिलसिला जारी रहने से भीषण गर्मी का असर। गिरिडीह में वेतन न मिलने से परेशान शिक्षक जनगणना कार्य का करेंगे बहिष्कार। गिरिडीह जिले के सैकड़ों पीजीटी और टीजीटी शिक्षक इन दिनों घोर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इसका कारण है 2 माह से उन्हें वेतन का भुगतान नहीं होना। वेतन भुगतान के लिए शिक्षक पदाधिकारियों से बार बार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पदाधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। डीईओ कार्यालय की कार्यशैली से नाराज शिक्षक जनगणना कार्य के बहिष्कार करने का भी मन बना रहे हैं। देवघर में राशन व्यवस्था में गड़बड़ी पर एफआईआर तय। झारखंड के देवघर जिले में राशन वितरण व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही मिलने पर संबंधित डीलर और संवेदक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। वहीं बरसात शुरू होने से पहले सभी सरकारी और पैक्स गोदामों को दुरुस्त करने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। ये निर्देश उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने शनिवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। बैठक में जिले की सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न भंडारण और डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की गई। डीजल की कमी से थमा होटल रेस्टोरेंट का चूल्हा। शहर में डीजल की किल्लत का असर अब होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर भी दिखने लगा है। डीजल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने से कई होटल रेस्टोरेंट की डीजल भट्टियां बंद होने लगी हैं, जिससे कारोबारियों की परेशानी बढ़ गई है। होटल संचालकों का कहना है कि पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी और बढ़ती कीमतों से वे परेशान थे। इसके समाधान के लिए कई प्रतिष्ठानों ने रसोई में डीजल भट्टियों का निर्माण कराया था, लेकिन अब डीजल संकट ने नई समस्या खड़ी कर दी है। झारखंड में शराब लाइसेंस के नाम पर फर्जीवाड़ा। राज्य में खुदरा शराब दुकानों के संचालन में अनियमितता की शिकायतें सामने आ रही हैं। कमीशन का खेल चल रहा है। उत्पाद अधिनियम की अनदेखी कर शराब दुकानें संचालित हो रही हैं। लाइसेंस किसी का है, संचालित कोई और कर रहा है। ऐसे रांची में शराब की 8 खुदरा दुकानों की सूचना मिली है, जिसका सत्यापन होगा तो स्थिति और स्पष्ट होगी। डेंगू से बचाव अभियान तेज। बुखार को हल्के में न लेने की सिविल सर्जन की चेतावनी। झारखंड के गढ़वा जिले को डेंगू के डंक से सुरक्षित रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में आयोजित विशेष कार्यशाला में डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने आम जनमानस से डेंगू के खिलाफ इस लड़ाई में सीधे भागीदारी निभाने की अपील की है। विभाग ने इस मुहिम का मुख्य मंत्र जांच करें, सफाई करें और ढकें तय किया है। स्वास्थ्य विभाग का विशेष जोर इस बात पर है कि डेंगू एक खतरनाक विषाणु जनित रोग है। पतरातू मार्ग पर मुर्गा मछली दुकानों से जाम और गंदगी की समस्या। झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू रांची मुख्य मार्ग पर प्रखंड मुख्यालय से करीब 200 मीटर की दूरी पर शहीद भगत सिंह चौक के पास सड़क किनारे खुलेआम मुर्गा और मछली की दुकानें सज रही हैं। नियमों को ताक पर रखकर संचालित इन दुकानों के कारण सड़क पर अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। पेपर लीक का कोई सबूत नहीं दे पाई पुलिस। झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में कोर्ट ने 159 अभ्यर्थियों के बाद अब 3 आरोपियों को भी जमानत दे दी। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। जमानत पाने वालों में उत्तम कुमार, लफाज खान और रमीज अंसारी शामिल हैं। रांची पुलिस ने इस मामले में 167 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें 159 अभ्यर्थी थे।
जून माह के अंत तक जारी होगा होमगार्ड परीक्षा का परिणाम। आरटी के तहत मान्यता नहीं लेने वाले निजी स्कूलों पर अब कार्रवाई की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने ऐसे सभी निजी स्कूलों को मान्यता लेने का एक और अवसर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा तक आवेदन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। 6 बड़े बालू घाटों की लीज डीड फाइनल। मानसून से पूर्व रिकॉर्ड स्टॉक की तैयारी। झारखंड में पिछले 8 साल से जारी बालू का अकाल अब खत्म होने वाला है। रांची, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम के डीसी ने अपने अपने जिले के कुल 6 सबसे बड़े बालू घाटों की लीज डीड पर अंतिम मुहर लगा दी है। इसके साथ ही इन तीनों शहरों में कानूनी तरीके से बालू खनन का रास्ता साफ हो गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रोक, पर्यावरण स्वीकृति के पेंच और जटिल ई नीलामी प्रक्रिया के कारण यह मामला 2018 से लटका था। इसका फायदा माफिया उठा रहा था। रांची में 7 में से सिर्फ 1 रूट पर ही चल रही सिटी बस। देश में संभावित ईंधन की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार लोगों से पेट्रोल डीजल की बचत की अपील कर रही है। प्राइवेट की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है, पर रांची में तो यह अपील ही बेमानी लग रही है। रांची को राजधानी बने 25 साल हो गए हैं, पर शहर में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित ही नहीं हो पाई है। MS धोनी के पड़ोसी बनेंगे क्रिकेटर ईशान किशन। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर और बल्लेबाज ईशान किशन अब रांची में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पड़ोसी बनेंगे। नगड़ी अंचल स्थित दलादली में ईशान किशन का नया आशियाना बनने की तैयारी शुरू हो गई है। ईशान किशन की बिल्डिंग धोनी के घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर होगा। नगड़ी अंचल अंतर्गत मौजा दलादली के खाता संख्या 1 और प्लॉट संख्या 515 की 75 डिसमिल जमीन पर ईशान किशन का बहुमंजिला भवन बनेगा। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।